आज का जो विषय है वह है कबीर की वाणी। परखो द्वारा शब्द का, जो गुरु कहें विचार, बिना शब्द कछु ना मिले, देखो नयन निहार। साहेब कहते हैं कि तुम सार शब्द के द्वार को अच्छी तरह जान लो, परख लो। तुमसे जो गुरुदेव कहें उसको विवेक से समझो। बिना शब्द यानी ईश्वर का तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उस शब्द को तुम अपने नयन, अपने आँखों से निहार कर देखो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। देखिए आगे साहब जी क्या कहते हैं। ओठ कंठ हिले नहीं, जिह्वा नाही उचार, गुरु शब्द जो पावहीं, कोई कोई हंस हमार। जिस नाम के भजन में ओठ कंठ नहीं हिलता, जिह्वा से उसका उच्चारण भी नहीं होता, नहीं किया जाता, वैसे गुप्त शब्द को संत पावेंगे। कोई कोई हमारा हंस है जो हमारे भेद को जानता है। सद्गुरु संत का जो ब्रह्म ज्ञान होता है, उसका जो साधक होता है, जब उसे चेतन ज्ञान मिल जाता है, ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तो उसका आँख कान नाक मुंह सब बंद हो जाता है, यानी स्थिर हो जाता है। इसलिए कि ईश्वर जो है अनुभवगम्य है, वह वाणी का विषय नहीं है। इसलिए वह शिष्य अपने चेतना से देखना, सुनना, बोलना सब करता है। आगे साहब जी क्या कहते हैं। भजन जो होता है उसमें ओठ कंठ नहीं हिलता, जिह्वा से उसका उच्चारण भी नहीं होता है। गुप्त शब्दों को केवल संत जानते हैं, और गुप्त शब्द या गुप्त ईश्वर को एक साधक गुप्त ही साधन करके उसे प्राप्त करता है। आगे साहेब जी की वाणी क्या कहता है। जैसी वाणी मुख कहे वैसी चाले नाही, मानो नहीं वे स्वान है, बांधे यमपुर जाही। साहब का कहने का भाव है कि जो मुख से बोल रहे हो वैसी करनी तुम नहीं कर रहे हो। ऐसे छली मानव अपने कुकर्मों से बंधा हुआ यमपुर को जाता है। साहब की वाणी कहने का मतलब है कि एक साधक, एक संत, एक मानव, महामानव का तीनों एक होना चाहिए। वाणी इसको कहते हैं मनसा, वचना और कर्मणा। जो सोचिए उसी को बोलिए, जो बोलिए उसी को कीजिए। साहब का कहने का भाव यही है। तो इसलिए मानव को तीन को संयम रखना चाहिए, वाणी को और मन को, और जो कर्म है तीनों एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं। आगे साहब जी क्या कहते हैं। कथनी बकनी छोड़ दे, रहनी से चित लाय, निरखी निरपिए बिना, कबहू न कबहू प्यास न जाय। कहने का भाव है, हे अज्ञानी जीव, तुम कथनी बकबक करना छोड़ दो और रहनी में चित लगाओ, यानी आध्यात्मिक कर्म गुण स्वभाव में रहो। यह निश्चय है कि बिना पानी पिए प्यास नहीं जाएगा। पानी रटने से प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझाने के लिए पानी को पीना पड़ता है। इसी तरह राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे, उनको मिलने के लिए योग क्रिया करना पड़ेगा। आगे साहब क्या कहते हैं। कहते बकते पच गए, मूरख कोट हजार, कथनी माची पड़ गई, रहनी रही सोसार। साहब कहते हैं कि बकते बकते हमारे विद्वान पंडित चले गए, पर न अपने को देखे न ईश्वर को देखे। उनका कंठी माला, जप, कीर्तन, अध्ययन, पूजा सब कांच के तरह व्यर्थ हो गया। अर्थात करनी ही सार तत्व है।
ईश्वर प्राप्ति के लिए भजन करना पड़ता है और वह भजन संत सदगुरु के द्वारा प्राप्त होता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।